तो आज का क्लास एनईपी के बेस्ड पर है। एनईपी 2020 बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का डीएससी मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट 1 है, जिसमें हम सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक पे काम करेंगे आज, जिसमें जो है फर्स्ट टॉपिक दिया है लिमिट। तो लिमिट में क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन पे जो दिया गया लिमिट रहेगा वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इस पे हम काम करेंगे। तो जैसे मान लो डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं, द लिमिट is a function of x y है ना। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई का, और उसकी लिमिट जो है ए एक्स एक्सटेंड कर रहा है ए की तरफ एंड वाई एक्सटेंड कर रहा है बी की तरफ। ठीक है, तो लिमिट एक्स एक्सटेंड ए की तरफ और वाई एक्सटेंड बी की तरफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन का जो मान है हमारे पास वो एक्स इक्वल टू ए पर और y इक्वल टू बी पर जो है सेम वैल्यू आएगा। मान लीजिए इस पे आया f1 का कोई मान और इस पे आया f2 का कोई मान, तो दोनों के वैल्यू जो है सेम होने चाहिए। दोनों के वैल्यू क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तब तो हमारा लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है लिमिट x टेंस टू a एंड y टेंस टू b। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल है। तो ये जो x टेंस टू a है और y टेंस टू b है, जब x की जगह में a रखेंगे फर्स्ट में और y की जगह में b रखेंगे सेकंड में, तो जो है इसका जो मान आएगा f1 और f2, उन दोनों को मान जो है इक्वेट होंगे, तभी तो लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसका सीधा हम वर्किंग रूल पे आते हैं। वर्किंग रूल क्या है इसका? वर्किंग रूल इसका क्या है और कैसे हमको इस पे काम करना है? तो वर्किंग रूल में सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई along x tends to a and y tends to b। ठीक है, पहले ये काम करेंगे। सेकेंड क्या काम करेंगे? सेकेंड काम करेंगे कि पहले तो हमने x की जगह पे a रखा, उसके बाद देन y की जगह हम b रखेंगे। अब सेकेंड स्टेप में जो है y की जगह में पहले b रखेंगे, उसके बाद x की जगह में a रखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको? फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई along y tends to b and x tends to a। ये पहले रखेंगे, यानी कि हम y की जगह में b पहले रखेंगे, उसके बाद देन x की जगह में a रखेंगे। तो इस यहाँ से जो मान आएगा, ठीक है, यहाँ से जो मान आएगा उसको मानते हैं f1 और यहाँ से जो मान आएगा उसको मानते हैं f2। तो f1 इक्वल टू f2 हमारा इक्वेट आना चाहिए, तब तो क्या करेगा? तब तो लिमिट जो है हमारा एग्जिस्ट करेगा, तब यहाँ पे क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज हमारा लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम तीसरे स्टेप पे चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में स्टेप थर्ड के हिसाब से, स्टेप थर्ड क्या है? स्टेप थर्ड ये है कि यदि a एक्सटेंड कर रहा है 0 की तरफ एंड b भी एक्सटेंड कर रहा है 0 की तरफ,
ठीक है। तो हमको लिमिट फाइंड करना है, फाइंड द लिमिट अलोंग, फाइंड द लिमिट अलोंग, फाइंड द लिमिट अलोंग y equal to mx or y equal to mx स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको mx टू द पावर n भी बोल सकते हैं। तो y इक्वल टू mx टू द पावर n है यहाँ पे। अब इसके बाद जो है इसमें हम क्या काम करेंगे, इसमें हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि x के जगह में वैल्यू जो है 0 रखेंगे पहले, पुट x इक्वल टू 0 एंड देन y इक्वल टू 0 एंड देन y इक्वल टू 0, और यहां से जो है f1 फाइंड करेंगे। फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या, सेकेंड इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है y की जगह में पहले 0 पुट करेंगे एंड देन उसके बाद x की जगह में 0 पुट करेंगे एंड देन x इक्वल टू 0, और यहां से हमारा आएगा क्या, f2 आएगा, कोई वैल्यू आएगा। तो अब इन दोनों में से जो है f1 इक्वल टू f2 आएगा, तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तब की स्थिति में क्या होगा, लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये स्टेप थर्ड था, ठीक है। अब इसमें एक और है कि हमको क्या कहा कि अलोंग y इक्वल टू mx पे काम करना है या फिर y इक्वल टू mx टू द पावर n पे काम करना है, ठीक ना। तो मान लो हम पहले इस पे काम करते हैं, किस पे, अलोंग y इक्वल टू mx पे काम करते हैं। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है y की जगह हम mx पुट कर देंगे फंक्शन में, एंड यहाँ से फंक्शन का मान निकलेगा f3। क्या निकलेगा, f3, ठीक है। तो f3 जब आएगा तो f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f3 आएगा, तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। f3 का मान कुछ दूसरा आ जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से सेम जो है मान लीजिए हम y इक्वल टू mx स्क्वायर पुट कर रहे हैं और यहां से फंक्शन का मान आ गया f4, तब की स्थिति में f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f3 इक्वल टू f4 आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है, f4 का मान जो कुछ गलत आ रहा है या फिर इसमें से मिसमैच हो जा रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा और सभी बराबर आएंगे, तब की स्थिति में जो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो है एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोई फंक्शन दिया है जिसका जो है वैल्यू हमको इवैल्यूएट करना है, मान निकालना है, ठीक है। इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0। क्या दिया है फंक्शन में, x स्क्वायर y अपॉन x टू द पावर 4 प्लस y स्क्वायर, ये दिया है हमको। तो जैसे मैंने अभी आपको थर्ड स्टेप जो समझाया, जिसमें x एक्सटेंड कर रहा है 0 की तरफ और y टेंस टू कर रहा है 0 की तरफ, तब के लिए जो हमने अभी अलोंग y इक्वल टू mx पे और y इक्वल टू mx स्क्वायर पे जो काम किया वही काम करना है यहाँ पे। तो काम कर लेते हैं, क्या काम कर लेते हैं, सबसे पहले जो है हमको x की जगह में 0 पुट करना है, नंबर फर्स्ट, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो है x की जगह में 0 पुट अप करना है। तो गिवन फंक्शन क्या है,
गिवन फंक्शन जो है ना, गिवन फंक्शन हमको क्या मिला है, मिला है लिमिट x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमको मिला है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले x की जगह में वैल्यू 0 पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए लिमिट y टेंस टू 0, x की जगह में 0 पुट करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या 0 डॉट y ऊपर वाला और 0 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। यहां पे आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। y की जगह में भी 0 रखोगे आप सेकेंड में, फर्स्ट में x की जगह में 0 रख दिया। मान लीजिए, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। अब जो है y की जगह हम 0 रख लेते हैं, ठीक ना, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मान लीजिए फंक्शन आ गया f1, पहले x की जगह हम 0 रखा तो इतना आया, और y की जगह हम 0 रखे तो इतना आ गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं f1, ठीक, या फिर यहाँ पर भी आप सीधा 0 लिख के इसको f1 मान सकते थे, 0 ही तो आना था। ठीक है, सेकेंड में क्या है, सेकेंड में जो है वैसा ही है कि लिमिट x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो इस पे जो है हम पहले क्या काम कर लेते हैं कि x के जगह पे y की जगह में पहले 0 पुटअप कर लेते हैं, सेकेंड बार में y की जगह में पहले 0 पुटअप करते हैं, फर्स्ट में x की जगह में पहले 0 पुटअप कर रहे थे, तो सेकेंड में जो है y की जगह में पहले 0 पुटअप करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 बचेगा। ठीक है, y की जगह हम 0 पुटअप कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 और x टू द पावर 4 प्लस 0, दैट मीन्स क्या आ गया, 0। अब इसको मान लीजिए आप f2। अब यहाँ पे देखिए कि f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, देयरफॉर थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा इसमें, देयरफॉर थर्ड स्टेप जो होगा इसमें हमारा, ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा कि पुट y इक्वल टू mx रखेंगे, फंक्शन में क्या रखेंगे, y इक्वल टू mx रखेंगे, रख देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0, क्या था, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये था हमारे पास। इसमें हमको क्या रखना है, y की जगह में x रखना है, तो लिमिट x टेंस टू द 0 एंड y टेंस टू द 0, एक्स स्क्वायर y की जगह में mx रख दिया हमने, x टू द पावर 4 प्लस y की जगह में m स्क्वायर और x स्क्वायर, इतना हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ऊपर में एक्स स्क्वायर है और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो काम कर लेते हैं, क्या काम कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन लेते हैं, और हमने एक्स स्क्वायर जो है नीचे से कॉमन ली, ये लिमिट यहाँ पे सेम रहेगा, लिखना भूल गए हैं। ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सेम लिमिट यहाँ भी रहेगा, यहाँ पर भी लिखना भूल गए हम, कोई बात नहीं, इतना हो गया। अब यहाँ पे आप
क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया इसको F4 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, सॉरी, हाँ यहाँ पे तो वैल्यू रखे नहीं है, वैल्यू रखना पड़ेगा, x की जगह हमको 0 पुट अप करना पड़ेगा। तो x की जगह हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो m डॉट 0 और 0 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिमिट लग जाएगा क्या, y टेंस टू 0, ठीक है, y टेंस टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको मान लो आप F4, इसको क्या मान लिए, F4 मान लिए, ठीक। अब नंबर 4 स्टेप, ठीक है, कि अब हमको क्या पुट करना है, y इक्वल टू mx स्क्वायर पुट करना है, ठीक है। कर देते हैं पुट, ये हमारे पास फंक्शन है, सीधा सीधा मैं फंक्शन पे पुट करके लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0, ठीक है, x स्क्वायर इंटू mx स्क्वायर अपॉन x का पावर 4 था, प्लस ये y स्क्वायर है तो हम mx स्क्वायर रखने जा रहे हैं, तो x का पावर 4 हो जाएगा इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो m स्क्वायर इंटू x टू द पावर 4, इतना हो गया। अब क्या कर लेते हैं, फिर से ऊपर में x टू द पावर 4 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर को, तो x टू द पावर 4 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0, हमने ऊपर में काम कर लिया x टू द पावर 4 इंटू m, और नीचे में x टू द पावर 4 कॉमन, तो 1 प्लस m स्क्वायर, ये कट जाएगा, कट गया, बचा कितना, यह लिमिट फिर से सेम नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लिख लेना, तो क्या हो जाएगा, m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि कोई x का वेरिएबल नहीं है, x जैसा और नहीं y जैसा, इसको मान लो आप F4, तो F1 F2 F3, सॉरी ये F3 था हमारा, F4 कर दिया था मैं, ये F3 था। तो हमने देखा कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू नॉट F4, इस तरीके का हमारा आया। तो लिमिट यहां तक तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स जो है हम टोटल क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके का हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इस पे आप काम करिएगा और बताइएगा कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। मान लीजिए हमको दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन 2, अ लिमिट x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0, ठीक है, एंड है x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3, इसको आप बनाइएगा, इस पे आप काम करिएगा, ठीक है। अभी जैसे हमने काम किया सेम वैसा ही काम करना है। अच्छा, एक दूसरे टाइप का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको दिया है, क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 1 एंड y टेंस टू 2, तो दिया है कि 3x स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5, ये दिया है हमको। अब इसका जो है वैल्यू हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन या फिर इवैल्यूएट दिस क्वेश्चन।
तो यहाँ पे देख रहे हैं आप x टेंस कर रहा है 1 की तरफ और y टेंस कर रहा है 2 की तरफ, तो हमको x की जगह में 1 रखना है और y की जगह में 2 रखना है। उसके बाद जो है इसका जो है इस फंक्शन को जो हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले करना क्या है कि तुरंत यहाँ x की जगह में 1 मत रख देना, तुरंत y की जगह में 2 मत रख देना। उसके पहले ये जो फंक्शन दिया है इस फंक्शन को जो हमको इजी मोड में लेके जाना पड़ेगा, यानी कि इसका सरलीकरण करना पड़ेगा। तो आप इसका सरलीकरण करिएगा, उसके बाद जो है देन x की जगह में 1 रखना है एंड y की जगह में 2 रखना है। तो सबसे पहले चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 1 एंड y टेंस टू 2। तो y जो है जो 2 की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि y का लिमिट बड़ा है, तो y वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 एंड y टेंस टू 2 3x स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब इस पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 को बाहर में रख लेते हैं और लिमिट y टेंस टू 2 को अंदर में रख लेते हैं। ठीक है, और 3x स्क्वायर y अपॉन x टू दी x पावर प्लस y स्क्वायर प्लस 5, ये है क्वेश्चन। अब आप इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने पे y के जगह में 2 पहले हम रखेंगे, तो रख देते हैं लिमिट x टेंस टू 1 बचेगा। तो हम काम कर लेते हैं 3x स्क्वायर इंटू वाई की जगह में 2, x स्क्वायर प्लस y की जगह में 2 का स्क्वायर प्लस 5, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6 लिमिट x टेंस टू 1 6x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 9, इतना हो गया। अब यहाँ आप x की जगह में 1 पुट करिए, तो 6 अपॉन 10, 6 अपॉन 10, 6 अपॉन 10 मतलब 2 3 जा एंड 2 5 जा, 3/5 इसका जो है आंसर है। ठीक है, 3/5 क्या इसका आंसर है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इजी मैथ्स है, इसको आपने आगे पढ़ा होगा, ठीक है, 12th क्लास में या फिर 11th क्लास में। तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन जो है हमारा लिमिट से बनेगा, और क्वेश्चन हम इसमें से सॉल्व करेंगे अगले सेक्शन में। तब तक के लिए जो है आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इस पे काम करिए और सॉल्व करिए। एक दो क्वेश्चन और दे देंगे हम, फिर उसके बाद जो है कंटिन्यूटी पे चलेंगे। लिमिट में क्वेश्चन जो है इजी मोड में पूछेगा, इस तरीके के ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आप ज़्यादा चिंता मत करिए कि लिमिट में जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा करके, या फिर ज़्यादा बड़ा टाइप का आएगा, या फिर जिससे हमसे सॉल्व नहीं होगा उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। हमने जो आपको वर्किंग रूल बताया है उसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे और उसी टाइप से ही बनाने हैं आपको। ठीक है, तो ये हमारा आज का रहा लिमिट पे क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन। इसके बाद हम कंटिन्यूटी चलेंगे। ठीक है।